ये कहानी एक हाई स्कूल से शुरू होती है। एक अजीब सी दिखने वाली लड़की हाथ में चाकू लेकर दीवार पर अपना नाम और जन्म तारीख खोद रही होती है। वो अपने क्लासमेट्स के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है, मुझे एक तरीका मिल गया है जिससे मैं अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। फिर वो हल्का सा हंसती है और कहती है कि अब वो अपनी इच्छा यहीं पर पूरी करेगी। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे हमेशा परेशान किया। किसी ने कभी मेरी मदद नहीं की, एक बार भी नहीं। इतना कहकर वो अलविदा बोलती है और अगले ही पल हाथ में पकड़ी चीज को कसकर पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाती है और सबके सामने नफरत और दर्द के साथ उसकी मौत हो जाती है। 3 साल बाद अब हम एक खूबसूरत लड़की कैन को देखते हैं जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और स्पोर्ट्स में बेहद टैलेंटेड है। उसने कई मेडल्स जीते हैं। वो अपनी आंटी के साथ नाश्ता करने जाती है लेकिन वहाँ सिर्फ एक नोट मिलता है। आंटी काम पर जा चुकी होती है। कैन अकेले बैठकर खाना खाती है, थोड़ा उदास होकर। फिर वो अपने दोस्त जॉन को मैसेज करके उठाती है। वो उसका क्लासमेट है और उसके ऊपर वाले फ्लैट में रहता है। जॉन जवाब देता है कि वो पहले से जाग चुका है। कैन लिफ्ट लेने जाती है, तभी जॉन दौड़ते हुए आता है और टाइम पर पहुंच जाता है। वो लेट होने के लिए माफी मांगता है और कैन हंसकर उसे माफ कर देती है। अचानक बिना किसी वार्निंग के वो उसके पास झुकती है और अपने गाल से एक किशमिश निकालकर उसे खिला देती है। जॉन हैरान रह जाता है। वो उसे काफी समय से पसंद करता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये सच है या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। वो उससे फिर से करने को कहता है लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उनका पड़ोसी उन्हें देख लेता है। दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसी बीच उनकी क्लासमेट नारा कार में स्कूल जा रही होती है। वो एक अमीर परिवार से है। वो अपना हॉरोस्कोप पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि आज अपने प्यार का इजहार करने का सही दिन है। संयोग से उसे सड़क पर जॉन दिख जाता है। वो खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे काफी समय से पसंद करती है। वो हिम्मत करके उसके पास जाती है लेकिन जब वो कैन को उसके साथ देखती है तो थोड़ा असहज होकर अपना प्लान टाल देती है। फिर भी वो जॉन के करीब आने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद फ्री है। तभी उनका क्लासमेट हैंग आता है और मजाक करने लगता है। उसे शक होता है कि कैन और जॉन के बीच कुछ चल रहा है। वो पूछता है, तुम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे हो क्या? कैन घबरा जाती है और तुरंत कहती है, नहीं, हम सिर्फ पड़ोसी हैं। नारा गुस्सा हो जाती है और हैंग को डांटती है। हैंग उसकी रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि वो जेलस है। वो पूछता है, तुम्हें जॉन पसंद है क्या? सबको लगता है वो जवाब नहीं देगी लेकिन वो सबको चौंकाते हुए कह देती है, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। सब सन्न रह जाते हैं। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में टीचर आते हैं और बताते हैं कि एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को पूरे नंबर मिले हैं। पहला क्लास का टॉपर नर्ड और दूसरा हैंग। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि हैंग हमेशा फेल होता था। हैंग खुद भी शॉक में होता है। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। क्लास के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक ऐप डाउनलोड किया था जो इच्छाएं पूरी करता है। किसी को यकीन नहीं होता। वो उन्हें लिंक भेजता है। जॉन इसे ट्राई करने का फैसला करता है। हैंग बताता है कि इसमें क्या करना है, नाम, जन्म तारीख लिखो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो और अपनी इच्छा बोलो। उधर ब्रेक में कैन और नारा बात कर रहे होते हैं। नारा कहती है कि वो हैंग के बर्थडे पर नहीं जाएगी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। वो उसे फेल और अगली तक कह देती है लेकिन अचानक वो देखती है कि हैंग पीछे खड़ा सब सुन रहा है। वो घबरा जाती है और झूठ बोल देती है कि वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। हैंग दिखावे के लिए मान लेता है लेकिन अंदर से टूट जाता है। शाम को कैन अपनी ट्रेनिंग पर जाती है। उसे लॉन्ग जंप बहुत पसंद है और उसका सपना है नेशनल टीम में जाना। कोच उससे खुश होती है और उसे टीम में सिलेक्ट कर लेती है। वो बेहद खुश होती है। उधर हैंग लाइब्रेरी में बैठा होता है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आती हैं कि वो उसे सिर्फ मजाक के लिए रखते हैं। वो टूट जाता है। रात को कैन और जॉन साथ समय बिताते हैं, खुश रहते हैं। तभी हैंग कॉल करता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में मेरे बर्थडे पर नहीं आओगी? कैन माफी मांगती है लेकिन वो कॉल काट देता है। जॉन उसे दिलासा देने के लिए वही ऐप ट्राई करता है। वो इच्छा मांगता है कैन की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। अगले दिन स्कूल में हैंग अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है। उसके फोन में काउंटडाउन चलता है 3 मिनट। वो कांपने लगता है, चाकू निकालता है। सब डर जाते हैं। वो कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर अचानक वो कैन पर हमला करता है और काउंटडाउन खत्म होते ही वो कहता है, आई एम सॉरी, और हवा में उठकर मर जाता है। कैन टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि ये वही ऐप है जो इच्छा पूरी करता है लेकिन बाद में इंसान को मार देता है। हैंग की मौत के बाद पूरा स्कूल सदमे में था। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि जो कुछ हुआ उसने खुद किया लेकिन वजह किसी को समझ नहीं आती। आखिर में केस बंद कर दिया जाता है। नो क्लियर रीजन। कैन स्कूल के क्लिनिक में होश में आती है। नर्स पूछती है कि वो ठीक है या नहीं लेकिन कैन कुछ नहीं बताती। वो बस कहती है कि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है। जैसे ही वो लॉकर खोलती है उसे अंदर हैंग का दिया हुआ मेडल मिलता है। वो जम जाती है। उसे कल की बात याद आती है। फ्लैशबैक। वो हैंग के घर गई थी। दरवाजा बंद था। वो बार बार उसे बुला रही थी। जब वो बाहर नहीं आया तो वो दीवार चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करती है। हैंग मजबूर होकर बाहर आता है। कैन उससे माफी मांगती है, मैं तेरे बर्थडे पर नहीं आ पाऊंगी, ट्रेनिंग है। वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है, सब तुझे पसंद करते हैं, हम सब आने वाले थे। हैंग हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि ऐप उसे झूठ दिखा रहा था, दोस्तों को उसके खिलाफ कर रहा था। जाने से पहले वो कैन को चेतावनी देता है उस ऐप से दूर रहना लेकिन कैन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। प्रेजेंट। कैन ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाती है। वो कोच को सब कुछ बताती है, हैंग की मौत, ऐप, काउंटडाउन। कोच समझ जाती है कि कैन पूरी तरह टूट चुकी है। वो उसे आराम करने के लिए कहती है और ट्रेनिंग कैंसिल कर देती है लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग कैंसिल होती है कैन के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकती है। ये तो वही इच्छा थी जो जॉन ने मांगी थी। वो डर जाती है। अचानक ऊपर से एक बड़ा साइन बोर्ड गिरते गिरते बचता है। कैन पीछे हटती है, बाल बचती है। उसे समझ आ जाता है ये ऐप चेतावनी दे रहा है, उसे दखल नहीं देना चाहिए। वो भागकर जॉन के पास जाती है। जॉन उसे बताता है, उसे मैसेज आया है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। और अब उसके फोन में 1 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है ये ऐप सच में
इच्छा पूरी करता है और फिर इंसान को मार देता है। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है, सबको सच्चाई बताती है। जो भी इस ऐप का इस्तेमाल करता है उसकी इच्छा पूरी होती है, लेकिन बाद में वो मर जाता है। क्लास का टॉपर नर्ड ये सुनकर कहता है शायद फोन हैक हुआ है। वो फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देता है। फोन ऑन होता है लेकिन ऐप अभी भी वही है। सब चौंक जाते हैं। नारा अभी भी यकीन नहीं करती। वो कहती है तुम सब ड्रामा कर रहे हो। कैन गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाकर कहती है मैंने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर मैंने हैंक को मरते देखा और मैं उसे भी नहीं बचा पाई। मैं किसी और को नहीं खोना चाहती, मैं फिर से हेल्पलेस नहीं बनना चाहती। उसकी बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। जोन भी इमोशनल हो जाता है। वो नर्ड से कहता है कुछ भी करके इस ऐप को हटाओ। नर्ड फोन को अपने डिवाइस से कनेक्ट करता है। सब उम्मीद लगाकर खड़े हैं। इसके बाद सब कपड़े बदलने जाते हैं। रास्ते में जॉन देखता है कि कैन को ठंड लग रही है। वो अपनी शर्ट उसे दे देता है, फिर धीरे से कहता है मुझे माफ करना, मैं तुझे समझ नहीं पाया। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ। कैन हल्का सा मुस्कुराती है। वो कहती है मुझे बस इतना चाहिए कि तू ठीक रहे। घर पहुंचने के बाद कैन अपने फ्लैट में चली जाती है। जोन अपने कमरे में जाकर लेटता है। अचानक उसे कैन के नंबर से कॉल आता है। वो उठाता है और सुनता है कैन अपनी दोस्तों से उसकी बुराई कर रही है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बस उसके साथ खेल रही हूँ। जोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत उसके पास भागता है। कैन बाथरूम से निकल रही होती है। वो कहती है मैंने तो कॉल ही नहीं किया। दोनों समझ जाते हैं ये वही चीज है जो हैंक के साथ हुआ था। ऐप उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। सब फिर से इकट्ठा होते हैं। नर्ड दोबारा ऐप हटाने की कोशिश करता है। इस बार वो फोन को पूरी तरह शट डाउन कर देता है। सबको लगता है अब सब खत्म, लेकिन तभी जोन की आंख में दर्द शुरू होता है। वो जोर जोर से रगड़ने लगता है जब तक कि खुद को घायल नहीं कर लेता। कैन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे धक्का दे देता है। जोन हेलुसिनेट करने लगता है। वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। वो डर जाता है। अचानक उसका हाथ खुद ब खुद उसकी आंख की तरफ बढ़ता है, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसकी हड्डी तक टूट जाती है उस ताकत से। वो चिल्लाता है भाग जाओ, प्लीज भाग जाओ, लेकिन कोई नहीं भागता। नर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कैन एम्बुलेंस कॉल करने जाती है लेकिन फोन खुद ही ऑन हो जाता है और काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाता है। जोन अचानक हंसने लगता है। वो कैन को जमीन पर गिरा देता है, फिर नर्ड को एक हाथ से उठा लेता है, गला पकड़कर मारने की कोशिश करता है। एक डरावनी आवाज में वो कहता है तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने प्रोग्राम हटाने की कोशिश की। कैन टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। आखिरी पल में वो पीछे से वार करती है और जोन बेहोश हो जाता है। एम्बुलेंस आती है। सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कैन की आंटी उसे बताती है जोन अभी ठीक है लेकिन बेहोश है। वो पूछती है क्या हुआ, लेकिन कैन चुप रहती है। उसे पता है कोई यकीन नहीं करेगा। रात को कैन जोन को देखने जाती है लेकिन नारा उसे रोक देती है। उसकी फैमिली अंदर है, प्रॉब्लम हो जाएगी। नारा उससे माफी मांगती है। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। वो पूछती है घर से कुछ चाहिए। कैन उसे अपने घर का पासवर्ड दे देती है। उधर नर्ड इंटरनेट पर ऐप के बारे में खोज रहा होता है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। वो उठाता है और शॉक हो जाता है। वो उसकी बड़ी बहन है। वो कहती है जो कर रहा है बंद कर दे, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। वो बताती है ये ऐप शापित है, एक बुरी आत्मा इसे कंट्रोल करती है। इच्छा पूरी होती है लेकिन फिर इंसान को मरना पड़ता है और जो इसे रोकने की कोशिश करेगा वो भी मरेगा। फिर वो कहती है जल्दी जाओ, उसे बचाओ, उसकी जान खतरे में है। कॉल कट जाती है। नर्ड घबरा जाता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उधर जोन की हालत और बिगड़ती जा रही है। काउंटडाउन खत्म होने वाला है। कैन एक फैसला लेती है सब कुछ दांव पर लगाने का। वो ऐप डाउनलोड करती है, अपना नाम और जन्म तारीख लिखती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है। मैं चाहती हूँ कि जोन बच जाए, चाहे मुझे उसकी जगह मरना पड़े। वो वीडियो अपलोड कर देती है। उसी वक्त नर्ड पहुंचता है लेकिन देर हो चुकी होती है। वो चिल्लाता है तुमने ये क्यों किया। कैन शांत होकर कहती है मैं किसी और को नहीं खो सकती। अचानक फोन में मैसेज आता है तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। जोन की हालत सुधरने लगती है। वो होश में आ जाता है लेकिन अब काउंटडाउन कैन के फोन में शुरू हो चुका है। वो मुस्कुराती है। उसे पता है उसके पास एक दिन से भी कम समय है, लेकिन कोई पछतावा नहीं। कैन के फोन में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कमरे में खामोशी थी लेकिन सबके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। अब अगला नंबर कैन का है। नर्ड उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो कहता है मेरी बहन, शायद वो हमारी मदद कर सकती है। कैन चौंक जाती है। तुमने तो कहा था वो विदेश में है। वो नजरें झुका लेता है। मैंने झूठ बोला था, असल में वो एक चुड़ैल है, जंगल में अकेली रहती है। कैन कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है अगर वो हमें बचा सकती है तो हमें जाना चाहिए। दोनों टैक्सी लेकर निकलते हैं। रास्ते में ड्राइवर बार बार पूछता है तुम लोग वहाँ क्या करने जा रहे हो। वो जगह तो बिल्कुल सुनसान है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। अचानक सड़क के बीच में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है। मैं आगे नहीं जा सकता, तुम लोगों को यहीं उतरना होगा। मजबूरी में दोनों पैदल चलने लगते हैं। जंगल घना होता जाता है। रास्ता अजीब सा लगता है। काफी देर चलने के बाद वो फिर से उसी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। नर्ड समझ जाता है हम एक चक्कर में फंस गए हैं, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। तभी एक अजीब सा पक्षी उनके सामने आता है, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। दोनों उसके पीछे पीछे भागते हैं। कुछ देर बाद वो एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचते हैं, वही जगह जहाँ नर्ड की बहन रहती है। कैन चारों तरफ देखती है, पुरानी दीवारें, टूटी हुई मूर्तियां और एक डरावना सन्नाटा। वो धीरे से पूछती है क्या सच में तुम्हारी बहन यहाँ रहती है। नर्ड सिर हिलाता है मैं पहले भी आया था लेकिन वो मुझसे मिली नहीं। उसने कहा था अगर वो इस मंदिर से बाहर निकली तो वो मर जाएगी। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप खुलता है। एक आदमी सामने आता है। वो नर्ड का जीजा होता है। वो उन्हें अंदर आने का इशारा करता है। अंदर नर्ड की बहन खड़ी होती है, जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रही हो। तभी अचानक कैन के फोन पर कॉल आता है। जोन का नाम दिखता है। वो जल्दी से कॉल उठाती है। जॉन तुम ठीक हो। मैं। लेकिन जैसे ही वो बोलती है नर्ड की बहन दौड़कर उसके पास आती है और चिल्लाती है फोन काट दो, ये जोन नहीं है। कैन हक्की बक्की रह जाती है। क्या मतलब। वो गंभीर आवाज में कहती है वो बुरी आत्मा है, अगर तुमने बात जारी रखी तो वो हमारी लोकेशन जान जाएगी और हम सब
मर जाएंगे। कैन कॉल काटना चाहती है लेकिन उसका हाथ जैसे जाम हो जाता है। फोन उसके कान से चिपक जाता है। उधर से आवाज बदल जाती है। अब वो जोन की नहीं कुछ और ही बन चुकी होती है। बताओ तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। कैन डर से कांपने लगती है। तभी नर्ड की बहन एक जादुई रस्सी निकालती है और उसके हाथ बांध देती है ताकि फोन छीन सके। नर्ड घबरा जाता है। तुम ये क्या कर रही हो? उसका जीजा उसे रोकता है। अपनी बहन पर भरोसा रखो। अचानक कैन का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। उसका सिर लगभग उल्टा घूम जाता है। नर्ड डर जाता है। आखिरकार बहन फोन छीन लेती है और कैन बेहोश होकर गिर जाती है। वो कहती है उस पर कब्जा हो गया था, हमें उसे बाहर निकालना होगा। वो एक अनुष्ठान रिचुअल की तैयारी करती है। कैन को जमीन पर लिटाती है, उसकी आंखें बंद करवाती है और धीरे से पुकारती है, कैन मेरी बात सुनो। अचानक कैन खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। चारों तरफ अंधेरा और सामने वही चुड़ैल खड़ी होती है। वो कहती है अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें 3 दरवाजों से गुजरना होगा और ध्यान रखना पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। कैन डर जाती है लेकिन हाँ कर देती है। पहला दरवाजा, वो अंदर जाती है और खुद को अपने स्कूल में पाती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन अचानक उसे पीछे से आवाज आती है कैन। वो मुड़ने ही वाली होती है लेकिन चुड़ैल की बात याद आती है। वो आगे बढ़ती है लेकिन सीढ़ियों पर हैंग सामने खड़ा होता है। वो रोते हुए कहता है मुझे बचा लो। कैन कमजोर पड़ जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी हैंग अचानक हंसने लगता है और हवा में उड़ जाता है। कैन समझ जाती है ये असली नहीं है। वो पूरी ताकत से आगे भागती है और दरवाजा पार कर लेती है। दूसरा दरवाजा, इस बार वो अपने माता पिता के एक्सीडेंट वाले दिन पहुंच जाती है। टूटी हुई कार, खून और उसके माता पिता। उसके पिता आवाज देते हैं बेटा हमें बचा लो। उसकी माँ उसका पैर पकड़ लेती है, बस एक बार पीछे देख लो। कैन टूट जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं लेकिन वो खुद को समझाती है ये सब झूठ है, वो अब नहीं रहे। वो रोते हुए आगे भागती है और दूसरा दरवाजा पार कर लेती है। तीसरा दरवाजा, अब उसके सामने नर्ड और जीजा खड़े होते हैं। वो कहते हैं अब तुम सुरक्षित हो, बस एक बार पीछे देख लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कैन कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता किस पर भरोसा करे। तभी चुड़ैल की आवाज गूंजती है मत सुनो, बाहर निकलो। लेकिन नर्ड रोते हुए कहता है मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐप डाउनलोड किया, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है, प्लीज पीछे देखो। कैन डर जाती है और गलती से पीछे मुड़ जाती है। अचानक अंधेरा छा जाता है। अब वो एक भयानक जगह में होती है जहाँ चारों तरफ उन स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हैं जो इस ऐप की वजह से मरे थे और सामने वो बुरी आत्मा खड़ी होती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। कैन डर से कांपती है, उसे लगता है सब खत्म हो गया। तभी चुड़ैल अचानक वहाँ पहुंचती है, उसका हाथ पकड़ती है। भागो। दोनों दौड़ते हैं और आखिरी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। कैन अचानक होश में आती है। वो वापस मंदिर में होती है। सब राहत की सांस लेते हैं। नर्ड दौड़कर उसे गले लगा लेता है। तू ठीक है? चुड़ैल थकी हुई होती है, उसे चोट लगी होती है लेकिन वो मुस्कुराती है, अब तुम सुरक्षित हो। फिर वो सच्चाई बताती है कई साल पहले तुम्हारे स्कूल में एक लड़की थी, उसने इसी ऐप का इस्तेमाल किया और वो खुद एक बुरी आत्मा बन गई। कैन शॉक में आ जाती है, तो ये सब उसी की वजह से हो रहा है? चुड़ैल सिर हिलाती है, हाँ, और इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उस लड़की का असली फोन ढूंढो और उसमें से ऐप डिलीट करो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कैन गहरी सांस लेती है, उसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी। अगर इससे सब बच सकते हैं तो मैं ये करूंगी। अब सब कुछ साफ था, अगर उस लड़की का असली फोन नहीं मिला तो ये मौत का खेल कभी खत्म नहीं होगा। अगली सुबह कैन नींद से उठती है लेकिन उसका चेहरा थका हुआ है। रात के डरावने सपने अब भी उसके दिमाग में घूम रहे हैं। उसे याद आता है खून की बूंदें, छत पर खड़ी वो आत्मा और उसका इशारा पीछे देखो। वो घबरा कर उठ बैठती है। तभी नर्ड की बहन उसके पास आती है और उसे शांत करती है। वो एक जादुई धागा रोप निकालकर उसके हाथ में बांधती है। जब तक ये तुम्हारे पास है वो आत्मा तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। फिर वो सख्त आवाज में कहती है अगर ये धागा टूट जाए या काउंटडाउन दोबारा शुरू हो जाए तो तुरंत वापस यहाँ आना और सबसे जरूरी कोई भी कॉल या मैसेज रिसीव मत करना। कैन सिर हिलाकर हाँ कहती है। नर्ड और मंदिर का रक्षक गार्डियन उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि चुड़ैल मंदिर नहीं छोड़ सकती। जाने से पहले नर्ड अपनी बहन से माफी मांगता है। मैंने हमेशा सोचा तुम पागल हो, मुझे शर्म आती थी लेकिन आज मैं समझ गया तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। बहन हल्का सा मुस्कुराती है। सच की तलाश शुरू। घर लौटते ही नर्ड को एक बात याद आती है। हैंग ने उसे अपना डिवाइस ठीक करने के लिए दिया था। वो उसे खोलता है और अंदर की फाइल्स चेक करता है। उसे पता चलता है हैंग किसी ऑनलाइन आदमी से बात कर रहा था जो उसे दवाइयां देता था जागे रहने के लिए। उसी आदमी ने उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया था और शायद वहीं से उसे वो विश ऐप मिला। नर्ड उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। कैन तुरंत कहती है हमें उससे मिलना होगा, वो हमें सच बता सकता है। उधर जोन और नारा। जोन अस्पताल से घर लौटता है। वो कैन को मिस कर रहा होता है। वो उसके फ्लैट में जाता है लेकिन वहाँ नारा पहले से मौजूद होती है। जोन हैरान हो जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नारा थोड़ी घबराकर कहती है उसने मुझे भेजा कपड़े लेने के लिए। जोन अंदर आता है और अपना फोन ढूंढने लगता है लेकिन फोन कहीं नहीं मिलता। उसे अजीब लगता है पर वो कुछ कहता नहीं। मुलाकात उस आदमी से। कैन, नर्ड और गार्डियन उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो आदमी उन्हें देखता है वो डर कर भाग जाता है। कैन तुरंत उसके पीछे दौड़ती है। उसकी स्पीड और एथलेटिक स्किल्स की वजह से वो बाकी सबसे आगे निकल जाती है। वो आदमी एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और सीढ़ी नीचे फेंक देता है। उसे लगता है अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा लेकिन वो भूल जाता है कैन लॉन्ग जंप चैंपियन है। वो दौड़कर छलांग लगाती है और सीधे छत पर पहुंच जाती है। वो उसे घेर लेती है। भागना बंद करो। आदमी डर जाता है, डंडा उठाकर हमला करने की कोशिश करता है। तभी नर्ड और गार्डियन भी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में वो आदमी हार मान लेता है। सच सामने आता है। वो बताता है वो हैंग को सिर्फ दवाइयां देता था लेकिन वो उसे दोस्त मानता था। जब कैन उसे ऐप के बारे में बताती है वो भी दुखी हो जाता है। फिर वो उन्हें एक पोस्ट दिखाता है जहां इस ऐप के बारे में लिखा था। वो उन्हें 2 लड़कियों का पता देता है जो सबसे पहले इस ऐप का इस्तेमाल कर चुकी थी और कहता है उनमें से एक की माँ एक चुड़ैल थी, शायद वही इस सब के पीछे है। गांव की ओर तीनों उस पते पर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ कुछ अजीब होता है। पूरा गांव खाली पड़ा होता है। सिर्फ एक छोटी सी दुकान में रोशनी जल रही होती है। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो उन्हें बताती है दोनों लड़कियां अजीब हालात में मरी थी। लोग कहते हैं उनकी माँ ने ही उन्हें मारा। वो उन्हें उस चुड़ैल के घर का पता देती है। चुड़ैल का घर। तीनों वहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते
हैं। गार्डियन को तुरंत एहसास होता है यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं। वो एक सुरक्षा घेरा सर्कल बनाता है और कहता है इसके बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो खुद अंदर जाता है। अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो भाग जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। कैन और नर्ड बाहर इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद कैन को एक छात्र की आत्मा दिखाई देती है। वो उसे फॉलो करने लगती है। घेरे से बाहर निकल जाती है। नर्ड चिल्लाता है रुको, लेकिन वो उसके पीछे चला जाता है। दोनों एक कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। वो आत्मा एक जगह इशारा करती है। कैन जमीन खोदती है और एक फोटो मिलती है, 2 लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म में। वो ध्यान से देखती है तो पहचानती है ये फोटो स्कूल के कोच के ऑफिस में ली गई थी। कैन कहती है हमें वहाँ जाना होगा। नर्ड डरता है, वहाँ सिक्योरिटी है। कैन मुस्कुराती है, मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता है, स्कूल में वापसी। वो गार्डन के टूटे दरवाजे से अंदर जाते हैं। नर्ड पूछता है तुम्हें ये रास्ता कैसे पता? कैन हंसती है, मैं यहाँ छुपकर प्रैक्टिस करती थी। दोनों कोच के ऑफिस में पहुंचते हैं, कंप्यूटर चालू करते हैं और जो देखते हैं वो सब कुछ बदल देता है। विश ऐप सीधे स्कूल के सिस्टम से जुड़ा हुआ था और उसमें हर स्टूडेंट की वीडियो सेव थी जिसने इच्छा मांगी थी। अचानक उन्हें एक वीडियो दिखता है नारा का। वो वीडियो प्ले करते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। नारा कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि 2 लोग मर जाएं, पहला हैंग और दूसरा एक लड़का। कैन के हाथ कांपने लगते हैं। तो हैंग की मौत, नर्ड धीरे से कहता है, उसकी वजह से हुई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं असल खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, अब सच्चाई सामने थी। हैंग की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक प्लान का हिस्सा थी और उस प्लान के पीछे नारा थी। नारा का सच कहानी अब उसके नजरिए से खुलती है। कुछ दिन पहले वो अपने सीनियर्स के साथ एक क्लब में थी। शराब, म्यूजिक, शोर, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। नशे में उसने अपने दिल की बात कह दी, मुझे जोन पसंद है। लेकिन जवाब मिला वो किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर वो टूट गई। तभी किसी ने उसे उस ऐप के बारे में बताया। विश ऐप, जो भी मांगो सच हो जाता है। वो हंसी, उसे मजाक लगा, लेकिन फिर भी उसने ट्राई करने का फैसला किया। उसने अपना नाम और जन्म तारीख डाली, वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं चाहती हूँ कि 2 लोग मर जाएं, पहला हैंग और दूसरा वो लड़का। और फिर वो बेहोश हो गई। अगले दिन वो सब भूल चुकी थी, लेकिन जब उसने स्कूल में हैंग को मरते देखा और फोन पर मैसेज आया तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, उसकी दुनिया हिल गई। फिर उसने न्यूज में देखा वो दूसरा लड़का भी मर चुका था। अब उसे यकीन हो गया ये सब सच है और अब उसके फोन में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वो डर गई, घबराकर बाथरूम में छुप गई, खुद को समझाने लगी ये सब झूठ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से वो जानती थी अब उसकी मौत तय है। उसकी चाल, डर के बीच वो उस लड़की से मिलने जाती है जिसने उसे ऐप के बारे में बताया था। वो उसे पकड़कर सच उगलवाती है, ये ऐप शापित है, जो इच्छा मांगता है वो मर जाता है। नारा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी उसे एक बात समझ आती है, जब जोन ने इच्छा मांगी थी उसका काउंटडाउन रुक गया था। मतलब जब कोई नया इंसान इच्छा मांगता है तो पुराने का काउंटडाउन रुक जाता है। यही उसकी बचने की कुंजी थी और उसी पल उसने फैसला लिया वो जिंदा रहने के लिए दूसरों को मरने देगी। उसने चुपचाप जोन का फोन चुरा लिया ताकि उसे पता ही न चले कि उसका काउंटडाउन रुक गया है। और अब वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, जोन वापस वर्तमान में। नारा और जोन साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। वो मुस्कुरा रही होती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अचानक वो फिसलती है, जोन उसे पकड़ लेता है। वो खुश हो जाती है, शायद वो अब मुझे पसंद करने लगा है। लेकिन तभी जोन देखता है उसके पास उसका फोन है। वो पूछता है मेरा फोन तुम्हारे पास क्यों है? नारा मना कर देती है और अचानक चाकू निकालकर उसे घायल कर देती है। वो भाग जाती है, दरवाजा लॉक कर देती है। जोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बुरी आत्मा उसके सामने आ जाती है। वो उसे घेर लेती है और फिर से उसे कंट्रोल करने लगती है। जोन डर जाता है, उसे लगता है ये अंत है। गार्डियन की एंट्री। तभी गार्डियन को खतरा महसूस होता है। वो तुरंत स्कूल पहुंचता है, दरवाजा तोड़ता है और जोन को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान उसकी आंख में चोट लगती है और उसी चोट की वजह से उसे अब वो बुरी आत्मा दिखाई देने लगती है। वो समझ जाता है ये पहले हमारे स्कूल की ही स्टूडेंट थी। असली कहानी 5 साल पहले। उसका नाम था रैन। वो खूबसूरत और होशियार थी, लेकिन गरीब होने की वजह से सब उसे तंग करते थे। उसका सिर्फ एक दोस्त था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो उसके घर गई और वहाँ उसने उसकी माँ को देखा जो एक चुड़ैल थी। वो डर गई, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसकी मदद की। धीरे धीरे वो उस जादू की दुनिया से जुड़ने लगी। उधर उसकी दोस्त अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐप बना रही थी, विश ऐप। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो चुड़ैल की बेटी है तो वो डर गई और खुद को बचाने के लिए उसने झूठ बोला वो चुड़ैल की बेटी नहीं, रैन है। बस यहीं से सब बदल गया। सबने रैन को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसकी दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसका वीडियो वायरल कर दिया जहाँ वो अपने क्रश को प्रपोज कर रही थी। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उस लड़के ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। रैन टूट गई और फिर उसने बदला लेने का फैसला किया। वो फैक्ट्री में गई, जादू किया और विश ऐप का इस्तेमाल किया। जो भी मुझे परेशान करते हैं सब मर जाएं। उसने खुद को बलि सैक्रिफाइस के रूप में दे दिया और अगले ही पल वो हवा में उठ गई और एक बुरी आत्मा बन गई। उसकी इच्छा सच होने लगी और वहीं से शुरू हुआ ये श्राप। वापस वर्तमान में फाइनल क्लैश। अब सब समझ आ चुका था। इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका था, रैन का असली फोन ढूंढना और उसे नष्ट करना। कैन और बाकी सब फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। रास्ते में अजीब घटनाएं होती हैं, लाइट्स बंद, जीपीएस फेल, लेकिन वो रुकते नहीं। अचानक एक कार सामने आ जाती है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। गार्डियन समझ जाता है आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वो कैन को बचाते हुए खुद घायल हो जाता है, लेकिन कहता है तुम्हें आगे जाना होगा, तुम ही आखिरी उम्मीद हो। फैक्ट्री में आखिरी लड़ाई। कैन अंदर पहुंचती है, वो फोन ढूंढ लेती है, लेकिन तभी नारा हमला करती है। इस बार वो पूरी तरह होश में है, कोई कंट्रोल नहीं। वो कहती है मैंने हमेशा तुमसे नफरत की है, मुझे जोन चाहिए था और तुम बीच में आ गई। वो जादुई धागा काट देती है जो कैन की सुरक्षा था। कैन कमजोर पड़ जाती है। जोन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हालत खराब है। नारा अब पागलपन में है, वो सब खत्म करना चाहती है। कैन आखिरी ताकत जुटाती है और उससे लड़ती है। आखिरकार वो नारा को हरा देती है। उधर चुड़ैल बुरी आत्मा को रोकने के लिए खुद को बलि दे देती है। कैन फोन
लेकर उसके पास पहुंचती है। चुड़ैल आखिरी बार कोशिश करती है लेकिन कमजोर पड़ जाती है। तभी कैन खुद तीर उठाती है और फोन को नष्ट कर देती है। अंत सब कुछ शांत हो जाता है। कैन होश में आती है, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक हफ्ते बाद सब अपनी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। वो स्कूल जाते हैं, हैंक की यादों को याद करते हैं, उसकी कब्र पर गिफ्ट रखते हैं। कैन को अफसोस होता है, नारा को वो बचा नहीं पाई। जोन कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने खुद ये रास्ता चुना। कैन सिर हिला देती है। वो ऐप अपने फोन में रखती है, एक याद के तौर पर। सब कुछ अब शांत है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन, वही आदमी जो हैंक को दवाइयां देता था, उसे नारा का मैसेज आता है। वो उसे फोन का लोकेशन और पासवर्ड देती है। वो फोन खोलता है, विश ऐप अभी भी मौजूद है और मैसेज आता है, मुझे वापस लाने के लिए एक इच्छा मांगो। अब साफ है, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ, बस फिर से शुरू होने वाला है।